नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे चैनल वास्तु वैज्ञानिक रवि गुप्ता पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कि जो आमतौर पर जो दुकानदार हमारे लोग ज़्यादातर दुकानदार हैं कि यह जानने के लिए कि भाई हमारी दुकान की जो सेल है, हमारी दुकान की जो बिक्री है वह हमारी कैसे अच्छी हो और कैसे लोग सुखी समृद्ध रहें। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो वह चर्चा है कि क्या क्या चीज़ें हमारे महत्वपूर्ण है पॉइंट हैं जो हम आम लोग दुकान पर लागू करके हमारी सेल को और अच्छा कर सकते हैं। तो वह पॉइंट है नंबर 1 पर कि हमारे जो जनरली सभी जितने भी दुकानदार हैं उनके पास जो है ना पूजा घर का एक जो रोल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम पूजा घर देखें, पूजा घर हमने किस दिशा में बनाना चाहिए, पूजा घर है, पानी का जो स्थान है वो कैसा होना चाहिए, इसके अलावा काउंटर जो है हमारे किस प्रकार से रखे जाने चाहिए, है ना। अगर हम काउंटर कैसे हों और उसके अलावा हमारा जो पानी का जो फर्श है, फर्श का जो स्लोप है वो किस लेवल पे होना चाहिए, का जो मुख है वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। और जो इसके अलावा सीढ़ियाँ हैं, अगर दुकान है, दुकान के अंदर सीढ़ियाँ हैं तो वो किस दिशा में होनी चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। उसमें अंदर चर्चा करने में हमारे पास जो हम चर्चा में बात लेते हैं, पहला जो पॉइंट है हमारा ये वो है कि पूजा घर की दिशा किस दिशा में हो, है ना। पूजा घर के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वह ईशान क्षेत्र, यानी कि उत्तर और पूरब का जो कोना है वह हमारा ईशान क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर हमारे जो पूजा घर है वह स्थान हमारे को दिया जाना चाहिए। जो पूजा घर है वो हमेशा लकड़ी के अंदर बनाया जाना चाहिए और उसके अंदर हमारे जो देवी देवता हैं उसके अंदर लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ में हमारे विराजमान किया जाना चाहिए। और उसके अंदर एक हमारा जो यंत्र है जिसे हम श्री यंत्र भी कहते हैं उसको स्थापना की जानी चाहिए। और उसके अलावा पूजा घर को जो हमारे पूजा के उपरांत कवर करके हमारे मंदिर को रखा जाना चाहिए। एक से अधिक मूर्तियां पूजा घर के अंदर निषेध है। 6 इंच से ऊंची मूर्तियां पूजा घर में न रखें। और इसके अलावा पूजा घर में हमारे घी का जो दीपक है वो हमारा प्रज्वलित होना चाहिए। तो ये, और इसके अलावा जो पानी की जो व्यवस्था है, पीने का जो पानी है उसको हम ईशान क्षेत्र में हमारा रखा जाना चाहिए। और जो हमारे काउंटर है, काउंटर में जो व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए, हर जो हमारा काउंटर है वो हमारा साउथ और वेस्ट के बीच में कवर करना चाहिए, यानी कि जो भारी सामान है वह हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच में रहना चाहिए। और हमारे जो बैठने वाला जो ओनर है उसका जो स्थान है जो महत्वपूर्ण होता है वह हमारा साउथ और वेस्ट की दिशा में बैठना चाहिए, यानी कि उसका जो केबिन है वो हमारा दक्षिण और पश्चिम के बीच में रहना चाहिए। यानी कि उनका जो मुख है, बैठने वाले ओनर का जो मुख है हमेशा पूर्व की या उत्तर दिशा की ओर विमुख होना चाहिए। और उसके जो केबिन की एंट्री है वो हमारी उत्तर दिशा से रहनी चाहिए, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे उसके बाद जो सीढ़ियाँ हैं, यानी सीढ़ियाँ भी हमारी अगर पूर्वाभिमुख की दुकान है तो हमें ईशान क्षेत्र से सीढ़ियों को करना चाहिए। तो और जो हमारा जो अधिक से अधिक खुला स्थान है वो हमारा उत्तर और पूरब के मध्य रहना चाहिए, यानी कि जो भी हमारा जो खुला स्थान है वह अगर हमारा उत्तर पूर्व के बीच में रहता है, यानी कि जो कस्टमर है वो हमारे लिए जो पैसेज है वो हमारा उत्तर पूर्व की दिशा में देना चाहिए। और जो दुकान के अंदर जो कितने भी कलर्स हैं वो हमारे हल्के शेड्स में किए जाने चाहिए। जो दक्षिण की जो दीवार है उसके अंदर हम जो है डार्क कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके अलावा और जितनी भी दीवारें हैं वहाँ पर हमें हल्के कलर करना चाहिए। इसके अलावा अब देखेंगे कि भाई, और उसके अलावा अगर हमारे ऊपर जीना है, जीने की व्यवस्था है, अगर जीने की व्यवस्था है तो वो हमें जीने की जो व्यवस्था है वो हमें दक्षिण और पश्चिम के बीच में रखा जाना चाहिए, क्योंकि जीना जो स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, वे हमें ऊंचाई पे ले जाने वाली होती हैं। यदि इनका स्थान हमारी दुकान में गलत दिशा में हो जाएगा तो हमारी जो सेल है और बहुत सारी समस्याएं वो हमें उसके साथ में उठानी पड़ेंगी, जैसे कर्ज की पोजीशन हो जाना, है ना, मानसिक तनाव होना। तो ये अगर सीढ़ियाँ हमारी गलत दिशा में है तो ये हमें इस तरीके के कारण क्रिएट करेगी। तो ये सब चीज़ें अगर हम छोटी छोटी सिद्धांतों को अगर हम जीवन में लाते हैं, दुकान पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो सेल है वो हमारी पहले से अच्छी हो जाएगी और हमारा जो मानसिक तनाव है वो भी कम होगा और जो हमारी जो लाइफ है वो हमारी स्मूथ होगी। और इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर से आपके साथ में नए टॉपिक के साथ में फिर आपसे मुलाकात करूँगा। धन्यवाद।